कंपनी का नाम है यश बिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की अगर फाउंडेशन की बात करूं, फाउंडेशन मतलब कंपनी कहां से आई, कहां से शुरुआत हुई, तो कंपनी की शुरुआत 20 साल पहले एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पे शुरुआत हुई थी, जब ये कंपनी अपोलो ग्रुप का नाम आप सबने सुना होगा, तो अपोलो ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने स्टार्ट किया था ये कंपनी। और सिर्फ मैन्युफैक्चर करते थे प्रोडक्ट्स, वेरियस प्रोडक्ट्स जो स्पेशली नोनी के प्रोडक्ट्स होते थे वो मैन्युफैक्चर किए जाते थे और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में सप्लाई किए जाते थे। प्लस ये प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्रीज में 25 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होते थे हमारे ये नोनी वाले प्रोडक्ट्स। तो नोनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, 2-3 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ती गई। उसके बाद 3 साल पहले जो हमारे एमडी सर हैं रमेश पटेल, उन्होंने रियलाइज किया कि नेटवर्किंग जो है ना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तब उन्होंने अपनी कंपनी को ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में लेके आए। ठीक है, तब इसका नाम हो गया यश बिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। पहले इनके प्रोडक्ट्स अपोलो नोनी के नाम से आते थे, बाद में अब यश बिज के नाम से आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन और जो भी चीजें मतलब जो भी डाउट्स आपके दिमाग में होंगे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से सुनना है, मीटिंग में रहो तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली बिजनेस है क्या और हम लोग क्यों यहाँ पे जुड़े हैं, हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट की कैटेगरी है। कैटेगराइज अगर करूं तो जैसे हेल्थ केयर की रेंज है, डेली एसेंशियल्स है, वेटनरी के प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो, जैसे ये नोनी का जूस है। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बता दूं जो स्पेशली हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है इसे, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि जो हेल्थ केयर वाले प्रोडक्ट्स है ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट पहुंचा है इससे। अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो मेरी सिस्टर इन लॉ को उसको स्टोन हो गया था गॉल ब्लैडर में, तो उनको मैंने ये वाइटल की ड्रिंक आती है हमारी वो दिया और एक ये नोनी एंजाइम का ड्रॉप दिया था। मतलब सच बता रही हूँ, कोई झूठ नहीं, उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, इनफैक्ट उनको बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था, बट उन्होंने स्टार्ट किया और उनको काफी रिलीफ है। मैं ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी आपसे कि एकदम क्योर हो गया, ऐसा होता नहीं है, कहीं पे ये कोई मिरेकल कोई जादू नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे ही होता है, बट हाँ रिलीफ जरूर हुआ है। मैंने अपने मम्मी को ये वाइटल की ड्रिंक दी थी, उनको काफी फायदा हुआ है। मैंने अपने पापा को ये जो नोनी एंजाइम ड्रॉप्स दिए थे उनको भी काफी फायदा हुआ। तो इस तरह से मेरे घर में तो भाई ये जो हेल्थ केयर की कैटेगरी है ना वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाई है। तो आप चूज कर सकते हो। अब देखो आज के डेट में हर घर में कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है ही, किसी को थायराइड, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज है और भी बहुत सारे हार्मोनल, किसी को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है फीमेल्स में जो ज्यादा होती है। बहुत सारी ऐसी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम्स आज की डेट में निकल रही है ना, जो जिनके लिए ये जो हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है सच में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, बाकी और भी रेंजेस हैं वो भी अच्छी है। ये जो टूथपेस्ट है अभी रिसेंटली मैंने मंगाया, मैंने यूज नहीं किया है तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी इसके बारे में, हालांकि मैंने इसके रिव्यूज देखे हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। ठीक है, तो ये हेयर टॉनिक का भी अभी रिव्यू आया था कुछ दिन पहले ही। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स काफी सारे हैं जो आप अपने मतलब आप अपनी जरूरत की। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे ये वेबसाइट आप ESHBIZZ.com है, आप वेबसाइट विजिट करना, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ये यहाँ पे क्या फायदे होते हैं अगर आप 90 डेज तक नोनी जूस और सुपर बेरी मैक्स लेते हो 90 डेज तक रेगुलर, तो उसके क्या फायदे होते हैं, किस तरह से आपको वो मतलब फायदा पहुंचाते हैं, वो आप पढ़ना खुद से। अभी मैं इन सब चीजों में नहीं जाऊंगी। मैं बस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात कर लेती हूँ कि 20 इयर्स का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, 25 डिफरेंट कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
FDA अप्रूव प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो ये ये सारी जो अप्रूवल होती है, ये सारे जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो क्यों जरूरी है, वो भी आप जाके गूगल पे सर्च करना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर मैं अभी बताने लगी तो आई थिंक ये मीटिंग बोरिंग भी हो जाएगा और प्लस आप लोग इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होंगे, तो इसलिए आप लोग खुद जाके सर्च कर लेना। अब सिर्फ अगर नोनी की मैं बात करूं या नोनी जूस की, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने इन्होंने एडवाइस किया है हर एक इंडियन सिटीजन को कि ये नोनी जूस लेना चाहिए हर किसी को। तो और इन्होंने 150 पेजेस की बुक भी लिखी है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो या फिर रेफर कर सकते हो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो। अब बात करते हैं कि 3 साल पुरानी तो कंपनी है, लेकिन हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ ये डेली बेसिस पे ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। 4,90,715 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। जल्दी ही 5 लाख कंप्लीट हो जाएंगे, आई थिंक 1-2 दिन में ही हो जाएगा। और रॉयल्टी अचीवर्स भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 3,3110 लोग अभी रॉयल्टी अचीवर्स बन चुके हैं यहाँ पे, जिनको मंथली जो फिक्स इनकम है वो आ रही है। और 357 नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज है। फ्रेंचाइजी मतलब कि यशबिज जो भी प्रोडक्ट बनाता है, जो भी मैन्युफैक्चर करता है, वो उन्होंने बहुत सारे रिटेल शॉप्स दे रखे हैं फ्रेंचाइजी के तौर पे, जो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में 357 नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज हैं। उन्हीं फ्रेंचाइजीज के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। जिस फ्रेंचाइजी से हम लोग कनेक्टेड हैं वो एक अहमदाबाद में सिचुएटेड है और एक 1 सेकेंड, वो स्क्रीन ऑफ हो जाता है ना तो ये भी चला जाता है। हाँ, तो एक अहमदाबाद में सिचुएटेड है और एक फरीदाबाद में सिचुएटेड है। तो इन 2 शॉपीज से हम कनेक्टेड हैं फ्रेंचाइजी से, जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स भी मंगवाते हैं और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं इस बिजनेस में, वो लोग के भी प्रोडक्ट्स हम वहां से ही मंगवाते हैं। ठीक है, और ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, फ्रेंचाइजी ऑफिस जो मेन ऑफिस है अहमदाबाद वाला, उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अब हम चलते हैं लीगैलिटी की तरफ, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होंगे, आई एम 100% श्योर, जो ये सोचेंगे कि भाई कितनी लीगल है कंपनी, क्या ऑथोराइज है इंडिया में वर्क करने के लिए। तो यहाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इंडिया में वर्क करने के लिए ऑथोराइज है, बिकॉज इसलिए ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इनका। ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो प्रूव करते हैं कि यहाँ पे इंडिया में ऑथोराइज है वर्क करने के लिए। GST सर्टिफिकेशन है, पैन कार्ड है कंपनी का अपना। ठीक है, कुछ भी चीजें आपको वेरीफाई करनी है ना, आप यहाँ से बाद में विजिट करके वेबसाइट आप खुद ब खुद देख सकते हो। ISO सर्टिफिकेशन है। ISO सर्टिफिकेशन आप सबको पता होगा, उन कंपनीज को मिलती है जो क्वालिटी जिनकी अच्छी होती है, जिन कंपनीज की, है ना, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बाकी अगर मैं बात करूं लीगैलिटी की, तो लीगल कोई भी लीगल कंपनी, अगर आप इंडिया में काम करना है, ठीक है, और आपको लीगैलिटी प्रूव करना है कि वेदर वो कंपनी लीगल है या नहीं, तो आप एक ही सोर्स है जहां से ये पता कर सकते हो, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो लाइसेंस्ड कंपनी है इंडिया में काम करने के लिए लीगल तौर पे। ठीक है, तो वो MCA की वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो। गूगल पे आप लिखना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां जाना, MCA की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां जाके आप सर्च कर सकते हो, यशबिज का नाम आपको दिख जाएगा। वहां हर एक कंपनी जो भी इंडिया में काम कर रही है ना, वो सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वहां पूरे लाइसेंसेस अवेलेबल होते हैं कंपनी के, और सारी डिटेल्स जो कंपनी की होती है वो अवेलेबल होती है। तो वो आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो बाद में, आफ्टर दिस मीटिंग। अब हम मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आती हूँ कंपनी के प्लान के तरफ, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे होंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ये मीटिंग प्लान खत्म होते ही आप लीव कर सकते हो, मीटिंग कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। एक पहली जो इनकम होती है वो मैचिंग इनकम है, सेकेंड रॉयल्टी, एंड थर्ड जनरेशन। तो जो मैचिंग इनकम है ना, वो आपको वीकली पे आउट देती है। मतलब अगर मंडे से संडे आप और आपकी टीम जो भी वर्क करते हो, उसका पेमेंट आपको एवरी ट्यूसडे बैंक अकाउंट में आ जाता है। और रॉयल्टी और जनरेशन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है,
और ये दोनों जो इनकम है वो आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैचिंग की बात करेंगे। मैचिंग इनकम ऐसी इनकम है जो आपको इमीडिएट प्रॉफिट देती है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत जल्दी आप ये मैचिंग इनकम लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो ना ये मार्कर्स में क्या प्रॉब्लम हो गया यार, कल भी नहीं चल रहे थे, क्या है? ओके, ये चल रहा है। ओके, तो ये जैसे आप जुड़ते हो, ठीक है, सिर्फ नेम, एड्रेस और फोन नंबर देके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी में। एक बार आप रजिस्टर हो गए, रजिस्टर तो आप हो गए कंपनी के साथ, वो फ्री है, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं। उसके बाद जो भी मतलब कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए सूटेबल है या आपके फैमिली के लिए सूटेबल है, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, वो आप लेके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे 4 तरह के प्लान्स आपको मिल जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, प्लैटिनम और डायमंड। अब आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो ना, अब आप एक कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप जब तक कंपनी को बिजनेस नहीं दोगे, कंपनी आपको प्रॉफिट कहाँ से देगी? तो जितना अमाउंट का आप बिजनेस देते हो उतना अमाउंट का प्रॉफिट आता है। तो सिमिलरली आप किसी भी, यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पे सिर्फ वन टाइम ही आपको लेना है। ज्यादातर कंपनीज में, ज्यादातर नेटवर्किंग कंपनीज में क्या होता है कि आपको एवरी मंथ परचेज करना पड़ता है। यू हैव टू स्टॉक अप, ठीक है, आपको स्टॉक करना पड़ता है, आपको एवरी मंथ परचेज करना पड़ता है, फिर आपको उसको सेल करना पड़ता है। तो वो मॉडल यहाँ पे नहीं है। आपको सिर्फ वन टाइम ही अपने अकाउंट एक बार आपने एक्टिवेट कर दिया, आपका अकाउंट एक्टिवेटेड है, जो भी वर्क होगा उसका आपको पेमेंट आएगा ही आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब एक्टिवेशन के लिए सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, हर प्रोडक्ट के साथ एक पीवी अटैच होता है। पीवी यानी परचेज वैल्यू होता है। ठीक है, सपोज एक टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट की अगर कॉस्ट 99 रुपीज है, तो उसके साथ पीवी 12 अटैच्ड है। तो आपको पीवी कितना मिलेगा? आपको 99 रुपीज लगेंगे, बट आपको पीवी कितना मिलेगा? 12। तो उसी तरह से सिल्वर से मिनिमम आपको 250 पीवी से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना जरूरी होता है, ताकि आप एक सिल्वर मेंबर बन सको। ठीक है, के लिए 500 होता है, प्लैटिनम के लिए 750 और डायमंड के लिए 1000 पीवी से आप एक्टिवेशन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट चूज कर रहे हो और कितने पीवी के प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो। वो मेंबर आप यहाँ पे बन गए। अब मेंबर तो बन गए, अब आगे क्या करना है? आप एक मेंबर बन गए, ठीक है। हर मेंबरशिप का अपना एक फायदा होता है। जैसे सिल्वर में आप पर डे 1000 रुपए कमा सकते हो। अगर आप गोल्ड से हो तो आप 2000 कमा सकते हो, प्लैटिनम से करते हो तो आप 3000 कमा सकते हो, और डायमंड से करते हो तो आप पर डे का 4000 कमा सकते हो। ये मैं पर डे का बता रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं कि अब मैं आपको ये बता दूं कि इन चारों प्लान में से जो हमारा बेस्ट प्लान है ऑब्वियसली वो डायमंड है। वो क्यों? उसका रीजन ये है कि आप मैक्सिमम अर्निंग इसमें ले सकते हो, जो कि होता है 4000 पर डे का। आप एक डायमंड मेंबर बन जाते हो, सारी इनकम के लिए आप एलिजिबल होते हो। प्लस ये है कि आपको बार बार इसमें आपको कोई अपग्रेडेशन इसके बाद कुछ होता ही नहीं। तो मतलब अगर आपने अपनी आईडी को एक बार 1000 पीवी से एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद तो आपको लाइफ टाइम तक कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप डायमंड मेंबर हो, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सिल्वर हो, आपको कम बेनिफिट मिल रहा है, कल को आप ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप अपग्रेड करके अपनी अकाउंट को डायमंड भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक अंडरस्टूड हो गया। अब ये 1000 पीवी करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट आपको लगाना होता है वो होता है 4000। 4000 से लेके 6000 तक में हो जाता है। मिनिमम 4000 में हो जाएगा और मैक्सिमम 6000 या 6.5 ज्यादा से ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब मैं और एक चीज बता दूं कि ये डायमंड के लिए मिनिमम है, बट ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट 1100 रुपए है। मतलब आपके पास पूरी रेंज है 1100 से लेके 6500 रुपए तक में आप अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया। आप अपनी जरूरत के हिसाब से और अपने आप कितना
भी अपने साथ 2 मेंबर्स को ऐड करना है एज योर बिजनेस पार्टनर्स। ये 2 मेंबर बनेंगे आपके बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि आपकी ये इमीडिएटली आपकी ज्वाइनिंग होती है, एक ए और एक बी। आपने एक को लेफ्ट में लगाया और एक को राइट में लगाया, यही 2 लेग्स है जिसपे आपको यहाँ पे काम करना होता है। अब सपोज उन्होंने भी हजार पीवी से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया, ठीक है, तो आपका एक पेयर कंप्लीट होता है, एक पेयर मैच होता है, क्योंकि हम इसे मैचिंग इनकम बोलते हैं। एक पेयर आपका मैच हुआ तो आपकी इनकम कितनी आई? 1000। सिमिलरली ये पर्सन भी तो चाहेगा ना कि भाई उसकी इनकम भी आए, उसकी इनकम की भी स्टार्टिंग हो, तो वो भी अगर 2 मेंबर्स ये लोग भी लगाते हैं, ये लोग भी हजार पीवी से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, तो क्या होगा? इससे इन दोनों का 1000 रुपए बनेगा। बट क्योंकि आपके यहाँ पे 2 पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो आपके बनेंगे 2000 रुपए। उसी तरह से इसके नीचे वाले लोग जब करेंगे तो इन सब का 1000 बनेगा, इन दोनों का 2000 बनेगा, और आपका क्योंकि 4 पेयर होगा तो आपके बनेंगे 4000 रुपए। अब पेयर बनाने के लिए ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप एक ही दिन में बनाओ या 2 दिन में बनाओ या 1 हफ्ते में बनाओ या 1 महीने में, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई सपोज आपके एक ही साइड में काम हो रहा है, दूसरे साइड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जब होगा दूसरे साइड तब आपको उसकी इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी काम वेस्ट नहीं होता, कोई टारगेट नहीं है जो आपको अचीव करना है, ठीक है। अब आते हैं सिंपल ये चीज बताने के लिए कि जैसे सपोज ये लेफ्ट और ये राइट है आपका, और क्योंकि वीकली पेमेंट आती है तो सपोज कि लेफ्ट में 5000 आपका बन गया, राइट में 4000 बना हुआ है, तो आपकी कितनी मैचिंग हो रही है? इस हफ्ते के लिए आपकी मैचिंग 4000 है, तो आपको इस हफ्ते 4000 आ जाएगा। ये जो 5000 इधर है वो वेस्ट नहीं होता, वो अगर ये 6 भी हो जाता है तो भी वेस्ट नहीं होगा, ये आगे बढ़ता जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। जब यहाँ पे एक और पर्सन लगाएगा तो ये आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, जिस दिन भी लगेगा उस दिन का आपको शो होने लगेगा ये 1000, ऐसा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ का सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए मैं बोल रही थी, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि 1000 रुपए सपोज अगर आपके वीक में बनते हैं तो उसका 855 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में जाता है, तो ये होता है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ कट करके आपको दिया जाता है। अब इससे आपको बिजनेस में वापस लगाने के लिए नहीं, जरूरत ही नहीं, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। 1000 का 855 आपका प्रॉफिट है अपना, ये आपकी जेब में जाता है, ये आपका यहाँ पे फायदा है। और एक और बात मैं ये बता दूं आप लोगों को कि नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा इनकम देने वाली कंपनी यशबिज है। आप पता कर लेना, सारे प्लान्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब 855 तो आता है, बाकी का पैसा क्या होता है? तो मैं उसके लिए बताना चाहती हूँ कि 5% आपके यशबिज के वॉलेट में ऐड होता है, जिससे आप अपनी रीपर्चेजिंग कर सकते हो। सपोज आपने एक नोनी ली, ठीक है, आपको बहुत पसंद आया, आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा असर कर रहा है, तो कहाँ से लें? वो 855 से आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका प्रॉफिट है। ये जो वॉलेट में अमाउंट है आप इसी से अपनी रीपर्चेजिंग करके दोबारा प्रोडक्ट्स ले सकते हो जो आपको पसंद आती है, ठीक है। ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहे मत लो। 5% का आपको डिडक्ट होता है टीडीएस, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये टीडीएस डिडक्ट होता है और ये भी आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो, नहीं करते हो तो करना शुरू कर देना। आईटीआर जैसे ही फाइल करोगे, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हो तो ये पूरा का पूरा टीडीएस आपको क्लेम हो जाता है, और अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो, आपका और भी बिजनेस है, टैक्स ब्रैकेट में आते हो, तो आपका ये टीडीएस जो है वो एडजस्ट कर दिया जाता है इनकम टैक्स के साथ, मतलब उतना अमाउंट आपको कम देना है, ठीक है। बाकी का जो 4.5% है ये एडमिन चार्ज, सर्विस चार्ज जो भी कह लो वो करता है, ये पैसा आपको नहीं मिलता है, ये स्ट्रेट अवे कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज को समझ में आ गया हो। अब हम
आगे बढ़ते हैं रॉयल्टी इनकम की तरफ। तो रॉयल्टी जो इनकम होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि डायमंड का क्या फायदा है, तो डायमंड का ये फायदा है कि आप अगर डायमंड मेंबर हो तभी आप रॉयल्टी लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। और आपको करना क्या है इसके लिए, सिर्फ 11 डायमंड मेंबर्स अपने अंडर जोड़ने हैं, तो आप बन जाते हो कंपनी के लिए रॉयल अचीवर, और लाइफ टाइम तक आपको कंपनी रॉयल्टी देगी। एक बार आप बन गए तो बन गए, आपको दोबारा बनने की जरूरत नहीं। इसके लिए करना क्या है, एक सिंपल सा स्टेप है। अगर आप एक रॉयल्टी बनते हो, आपको 150 पीवी अपने वॉलेट से, जैसा कि मैंने बोला ना कि वॉलेट में 5% ऐड होता है, वो ऐसे भी 30 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। उसी वॉलेट से आप 150 पीवी की परचेजिंग करके आप अपना रॉयल्टी जो इनकम होती है वो आप ले सकते हो। और ये 150 पीवी सिर्फ 650 से 800 रुपए में हो जाता है। आप उससे ज्यादा लेना चाहो आप ले सकते हो, अगर आपको और चाहिए तो। रॉयल्टी के लिए आप वॉलेट इनकम को यूज करके इसको ले सकते हो। इसके लिए भी आपको अलग से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही थी जो 855 रुपए है वो आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, 1000 का 855। अब हम चलते हैं जनरेशन की तरफ। जनरेशन इनकम आपको तब मिलती है जब, इसके लिए भी आपको डायमंड मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। ये आपको तब मिलती है जब आपके नीचे जितने डायमंड मेंबर्स हैं ना, वो जब रीपरचेज करते हैं वॉलेट से, जैसा कि मैंने बोला कि रीपरचेजिंग होती है। अब जो भी डायमंड मेंबर है वो आगे काम कर रहे हैं, उनके वॉलेट में पैसे आ रहे हैं, तो डायमंड मेंबर के बाद का जो भी रीपरचेजिंग होता है वो आपके जनरेशन इनकम में कैलकुलेट होता है। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। अगर मैं सपोज कि आपके नीचे 1000 रॉयल्टी मेंबर्स बन गए, हाँ, एक चीज यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे 1 पीवी का 2.5 रुपए के हिसाब से आपको मिलता है, और मैचिंग में 1 पीवी का 1 रुपए के हिसाब से मिलता है। तो जनरेशन आपको ये बेनिफिट भी देता है। तो सपोज 1000 लोग रॉयल्टी हैं, उन 1000 लोगों ने 150 पीवी कर लिया, तो कितना हो गया, 1.5 लाख पीवी। ये 1.5 लाख पीवी को हम 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 3,75,000। और ये जो जनरेशन इनकम होती है ये 20 लेवल तक डिवाइड किया जाता है, तो वो डिवाइड अगर हम करेंगे तो पर पर्सन आएगा 18,750 रुपए। ये हर लेवल में हर पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये हो गया जनरेशन, ठीक है। अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कि मैं कैसे ज्वाइन हुई थी और मैंने कितना ज्यादा बेनिफिट यहाँ से किया है। तो अगर मैं बताऊं कि मैंने MBA कर रखा है और पहले मैं MNC में जॉब करती थी, ठीक है। MNC में जॉब करती थी, अच्छा खासा भी चल रहा था, फाइनेंस मेरा बैकग्राउंड था। मैं इसलिए बता रही थी कि कई सारे लोग क्या बोलते हैं ना कि मैम मेरा ये बैकग्राउंड नहीं, तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो था फाइनेंस का, और मैं फाइनेंस से रिलेटेड ही जॉब कर रही थी MNC में। बट बोलते हैं ना कि मतलब अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कर सकते हो, आपके लिए उस टाइम बहानों की जरूरत ही नहीं है। अगर सच में आपने ठान लिया कि भाई मुझे करना है। अब मैंने उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ा, जब मैं फैमिली को प्रायोरिटी दे रही थी, जब मैं अपने बच्चों को प्रायोरिटी दे रही थी, तब क्या हुआ कि लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मुझे कुछ करना है। तो उस चक्कर में मैंने बहुत सारे जॉब्स ढूंढे, ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ढूंढे, इनफैक्ट बिजनेस के लिए भी ट्राई किया कि कुछ भी क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने बिजनेस के लिए भी ट्राई किया, मैंने पापा से अपनी बात किया, बट कुछ भी सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहा था। हमेशा जाके कहीं ना कहीं सुई अटक जाती थी कि भाई अगर तुम बाहर जाओगी जॉब करने तो कैसे बच्चों को देखोगी, कैसे फैमिली होगा, सब कुछ बिखर जाएगा, ऐसा वैसा जो भी है। तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर दिस कि मैं देखती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो घर बैठ के हम कर सकते हैं, क्या क्या अवेलेबल है। ऐसे ही एक एड में गई। आई स्टिल रिमेम्बर वो टाइम, वो दिन कि जब मैंने एक नेटवर्किंग बिजनेस के साथ मतलब मैं जुड़ी थी,
इनिशियली मेरा नेटवर्किंग के बारे में जो थिंकिंग था वो बहुत ही गलत था, और मैं ये सोचती थी कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा बहुत सारे नेटवर्किंग से जुड़े थे और वो बहुत हर जगह ही उनको कुछ मिला नहीं, प्रॉफिट नहीं था उनको। तो मैं जब एंटर हुई ना, आई स्टिल रिमेम्बर कि उस दिन मैंने मम्मी को अपने कॉल किया और मैंने बोला कि मम्मी अब मैं इसी में कुछ करके दिखाऊंगी और देखना मैं यहाँ पे जरूर सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि मुझे कुछ करना था हमेशा से, मुझे अर्निंग करनी थी, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था, मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी थी, तो मैंने कर लिया। तो ये इट्स ऑल इन द माइंड, ये सिर्फ माइंड में होता है। पता है मार्केटिंग का तो मैंने मार्केटिंग की कोई पढ़ाई भी नहीं, आई वॉज टोटली फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। तो वही चीज है कि जब आपके पास कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल है, कुछ भी आपको आता है, कोई भी नॉलेज है ना, वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई एक सेट ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। हाँ, जो प्रोफेशनली जिसमें सच में स्किल्ड चीजें चाहिए, जैसे अगर डॉक्टर बनने के लिए मैं ये बोलूँ कि भाई तुम डॉक्टर की पढ़ाई बिना किए ही तुम डॉक्टर बन सकते हो, नहीं, ये नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें आपको वो मतलब क्या बोलते हैं, वो तो जान की बात हो जाती है ना वहाँ पे इंसान की, तो वो एक डिफरेंट चीज है। बट हाँ, कुछ चीजें हैं, कोई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अगर आपके पास सच में स्किल है तो आप शॉप खोलो या आप यहाँ पे नेटवर्किंग करो, सेम बात है। क्योंकि मैं सच में बता रही हूँ, मैं यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। बहुत कम टाइम हुआ है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बीच में मैंने बहुत ज्यादा गैप्स भी लिए, बहुत सारे कारण की वजह से, वो भी पर्सनल रीजन है मेरे। कोविड भी हो गया था फैमिली को लास्ट मंथ में, तो ऐसे ही बहुत सारे मेरे रीजंस है जिसकी वजह से मैंने नहीं किया, बीच में स्किप किया। तो भी मैंने अच्छी खासी अर्निंग मैं कर चुकी हूँ अभी, ऑलमोस्ट मेरे 5 लाख कंप्लीट होने वाले टोटल अर्निंग। अभी मैं आपको मतलब सिर्फ बातों में नहीं उलझाऊंगी, आपको सिर्फ बातों में मतलब नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आप मेरी बात पे यकीन करो, इसलिए मैं आपको आईडी लॉग इन करके दिखाऊं ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रहे ही ना। ये मेरी आईडी है, ये मेरी आईडी है, देख सकते हो आप, मेरा नाम लिखा है, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी लिखी है। जैसा कि मैंने बताया कि डायमंड सबसे बेनिफिशियल प्लान है, तो मैंने डायमंड से ही ज्वाइन किया था। अब आप देखो, लेफ्ट टीम में मेरे 18,72,000 का बिजनेस हो चुका है और राइट टीम में 5,36,000 और टोटल अर्निंग अभी तक मेरी 4,98,000 हो गई है। इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा अर्निंग यश इसके अलावा और कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकती। आई कैन गारंटी यू, मैंने उतना फोकस भी नहीं किया, और सही में अगर मैंने और फोकस किया होता और वो 3 महीने का गैप जो मैंने बीच में लिया वो अगर नहीं लिया होता तो ये फिगर कुछ और ही होता। तो ये पोटेंशियल है यहाँ पे, ये चीज है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सीखना है। आप अगर सीख के कोई काम करते हो ना, आपको बस ये सिस्टम को सीखना है कि किस तरह ये काम करता है। अगर आपने वो सीख लिया ना तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। इट्स नॉट अबाउट, देखो हम हमारा जो माइंडसेट होता है ना किसी चीज को भी लेके, वो हमेशा राइट ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। पहले करके तो देखो, तभी तो पता चलेगा ना। जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हो, व्हाई नॉट। मैं तो इस बैकग्राउंड से भी नहीं थी। हर एक पर्सन मेरे साथ अभी 500 से ज्यादा हाउसवाइफ काम कर रही है यहाँ पे, एंड आई एम प्राउड कि आई एम डूइंग समथिंग यूजफुल। जो जिन लोगों ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई वो 500 या 1000 रुपए या 2000 3000 कमा सकते हैं अपने घर में बैठ के, वो यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। एंड आई फील सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ कंपनी, जो और मतलब सच में आज लगता है कि शायद मैं इसी चीज के लिए बनी, शायद मेरे मतलब बोलते ना मेरे किस्मत में यही लिखा था कि नहीं तुम ऐसे करके सक्सेसफुल होगी। और अभी इंडिया में इतने सारे जगह से मेरे लोग एसोसिएटेड हैं, इतने सारे जगह से लोग मेरी टीम में जुड़े हैं कि मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई हर कोने में इस इंडिया के मतलब इस कंट्री के हर एक कोने में कोई ना कोई एक पर्सन है जो मुझे पहचानता है ड्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड दिस ये बस यहीं पे हो सकता है। नेटवर्किंग तो देखो हम हर जगह करते हैं। क्या अगर हम एक मतलब जैसे मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मैं मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मुझे हमेशा सिटीज बदलने रहती है,
से, अपने नेबर्स से। तुरंत आपने देखा भी होगा कई सारी मूवीज और में भी दिखाते हैं कि भाई कोई न्यू पर्सन आया है अगर फ्लैट में, तो वो लोग आपस में कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग नेटवर्किंग, यही है। और सामान जहां तक खरीदने की, तो कहाँ से नहीं खरीदते हम सामान, ये बताओ। क्या हमें कोई चीज ऑनलाइन पसंद आती है हम नहीं ले लेते? हम ले लेते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि वो हमें फायदा करी भी नहीं। मेरे पास कितने सारे ऐसे सामान मैंने ले लिए और वो ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं अभी तक कि यूज नहीं हुआ, सोचा कि चलो कल यूज हो जाएगा, परसों यूज है। तो जब यहाँ पे आप अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हो जो आपको आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट हो, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करके जाएगा, हेल्थ से ज्यादा कुछ नहीं होता, हेल्थ इज वेल्थ, उसके लिए अगर आप कुछ स्पेंड करके अगर इतना बड़ा है तो वाई ना, क्यों ना करें हम। तो ये चीज है, इस चीज को अगर आपने समझ लिया ना तो देयर विल बी नो लुकिंग बैक। आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे, आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। यहाँ पे हो गई, हर कोई हो रहा है, हर कोई मतलब जिन लोगों ने भी इस सिस्टम को समझा है वो लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। एंड आई कैन गिव यू एग्जांपल। एक और चीज लास्ट में दिखाऊंगी, फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा बिट लंबा हो रहा है, बट इट वाज वेरी मच नेसेसरी कि ये दिखाना। तो आप ये मैं आपको शो कर रही हूँ, मेरी जो अर्निंग है ना, ये आप देख सकते हो योनो SBI, ये तो झूठ नहीं बोलेगा। तो मैं वही आपको बस दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखो वीकली पेमेंट आती है मेरे बैंक अकाउंट में। 15 जून है, 8 जून का देखो, कभी कम कभी ज्यादा, बट हाँ बहुत अच्छी खासी अर्निंग है। इतना भी कमाना घर बैठ के किसी के लिए पॉसिबल नहीं है आज के लिए। पूरे महीने का नहीं आता जितना मेरा पूरे वीक का आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो 8 जून, और ये भी कुछ रीजन की वजह से कम हुआ है, नहीं तो अच्छा खासा ही पैसा बन रहा था। 1 जून का आप देखो, ठीक है। फिर ये कौन सा डेट है, हाँ 25 मई का है, ठीक है। बीच में देखो 18 मई को, थोड़ा इस टाइम मेरे घर में कोविड सिचुएशन चल रहा था, तब की पेमेंट है। तो भी आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी खासी मेरी पेमेंट आई है। 27 अप्रैल की पेमेंट देखो, वीक की बता रही हूँ। 20 अप्रैल की पेमेंट देखो, 6 अप्रैल की पेमेंट देखो, 30 मार्च की देखो, 23 मार्च की देखो, 16 मार्च की देखो, 16 मार्च की, अच्छा ये दोनों सेम है, 16 मार्च की ये वाली। तो ये पोटेंशियल आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला यश बेस के अलावा। एनीवेज, अब जिसको समझ में आए तो वेरी गुड, जिसको नहीं समझ आए तो इससे ज्यादा ना मैं कोई प्रूफ दिखा सकती हूँ और ना ही इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ। मर्जी आपकी है, आपका फ्यूचर है, आपका डिसीजन है, तो वो आप ही लोगे। एनीवेज, मैं आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं तो फटाफट से मैम आज के डेट में कोई ड्रेस एवरी पेज में पोस्ट है वो कम। आई अंडरस्टैंड, मैं बोल भी नहीं रही हूँ कि आप मेरे पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं चाहती भी नहीं। क्यों करूंगी यार ट्रस्ट, कोई भी क्यों करेगा किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट। इसीलिए तो आपको ये सारे प्रूफ्स दिखाए ना मैंने। मेरे प्रूफ दिखाने का मतलब मकसद ही वही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप कैसा सोच रहे होगे, क्योंकि मैं कभी ना कभी आपके जगह पे थी, कभी ना कभी मैं वहां थी जहां आज आप हो। तो मुझे जो जो चीजें जरूरत पड़ी थी मेरे को ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, वो चीजें मैंने आपको एडवांस में दिखा दी। आप मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल मत करो, पूरा वेरीफाई करो तभी करो ज्वाइन। एक बार सिल्वर एक्टिवेट होने के बाद में प्लैटिनम बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी लेवल पे अपग्रेड कर सकते हो। थैंक यू रश्मि। अपग्रेड के लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा क्या? अपग्रेड देखो, अपग्रेड कैसे होता है, अपग्रेड का क्या मतलब, जब आप ऑर्डर करते हो तब आपके उतने पीवीज हुए, जितने पीवी आपने किया आप वो मेंबर बन गए। अब जब अपग्रेड करने की बारी है तो कैसे होगा अपग्रेड, पीवी कैसे आएंगे? ऑर्डर करोगे तभी आएंगे ना। वही प्रोडक्ट्स लो जो आपको जरूरत लगते हैं, सोप शैम्पू सब कुछ है यार, आज के डेट में चाय पत्ती भी है यहाँ पे।
मैम आवाज नहीं आ रही मैम। क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हो। भवनीत, आई एम सो सॉरी, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं वापस से आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। मैंने प्लान के बारे में बताया, प्लान के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियोस भी बने हुए हैं, आप वो आप जिसके थ्रू भी आए हो इस मीटिंग में, आप उनसे वीडियोस मांग लो, आप वहां जाके प्लान समझ लो, ठीक है। स्टार्टिंग में जो 1100 रुपीज लगाने, व्हाट प्रोडक्ट्स विल गेट, 1100 में जो है ना, कौन, सुमन अग्रवाल, ओके, जो 1100 रुपए आप लगाओगे ना, उसमें आपको जो मिलेगी वो एक कॉर्बेट स्प्रे है जो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए। वो 5 साल के बच्चे भी यूज कर सकते हैं, इतना सेफ है वो, ठीक है। और उसमें ये प्रॉपर्टीज है कि आपको कोई भी इंफेक्शन नहीं होने देगा, तो वो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप वो प्रोडक्ट नहीं भी लेना चाहते तो आप थोड़े और पैसे लगा के और दूसरा कुछ प्रोडक्ट ले सकते हो जो आपको यूजफुल लगे, वो भी आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा। हमारे कुछ कॉम्बोज बने हुए हैं, जैसे 1275 का कॉम्बो है, तो आप वो वाला मतलब अपने जिसके थ्रू भी आप मीटिंग में आए हो अपने अपलाइन से उनसे मांग लो, वो आपको बता देंगे, सजेस्ट भी कर देंगे कि क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सूटेबल रहे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ नेम, एड्रेस और फोन नंबर देना होता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पीवी, देखो पीवी मतलब होता है परचेज वैल्यू, हर प्रोडक्ट के साथ अटैच होता है। आप जो भी, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक टूथपेस्ट 99 रुपीज का, तो कंपनी ना कॉस्ट के हिसाब से उसका पीवी निकालती, तो वो 99 रुपीज का जो टूथपेस्ट है वो 12 पीवी का है, उसका परचेज जो वैल्यू है वो 12 है, तो वो परचेज वैल्यू पे ही पूरा बिजनेस टिका है, ठीक है। आई होप कि अब क्लियर हो गया हो। कौन है? सोनम बिसोयम। सोनम प्लीज, आप जिसके भी टीम से हो प्लीज कनेक्ट टू मी आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग में प्लीज न्यू कमर्स लोगों को क्वेश्चंस पूछने दो जो ज्वाइन करना चाहते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है आप ग्रुप में पूछ सकते हो, हमारा ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पे ये क्वेश्चन पूछो या आप अपनी अपलाइन से पूछो। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, बिल्कुल। प्रिंस मीना जो भी है, वेल सेड। मैम प्लीज फोन नंबर दे दो अपना। सनी, फोन नंबर तो मैं नहीं दे सकती, बट हाँ आप जिसके थ्रू आए हो उनके थ्रू मैं आपके साथ फोन कॉल जरूर कर सकती हूँ। आप उस टाइम मेरे से बात करके आपके जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर लें। मुझे करना है, बिल्कुल करो, बिल्कुल, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं बता रही हूँ आप। अगर हम एक साथ 11 लोगों को ऐड करते हैं तो डायमंड मेंबर आप तब बनते हो जब आप 1000 पीवी के प्रोडक्ट्स लेते हो, देन यू बिकम अ डायमंड मेंबर, ठीक है। और अपने नीचे भी, अगर आपके नीचे वाले भी 1000 पीवी वाले 11 लोग जुड़ जाते हैं तो आप रॉयल्टी अचीवर बनते हो, ठीक है। प्रिंस मीना, आप कौन हो? मैं अनम्यूट नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। अगर आपको करूंगी फिर दूसरे लोग भी बोलेंगे कि मैम प्लीज हमें भी कर दो, तो दैट वोंट बी पॉसिबल। आप यहाँ पे ही बोल दो आपको जो बोलना है, आई विल रीड आउट योर कमेंट। मैम सिल्वर प्लान एक्सप्लेन करिए प्लीज। सिल्वर प्लान, डायमंड प्लान कुछ नहीं है, प्लान सेम है, पीवी अलग अलग है। 250 से करोगे तो देखो, अगर आप 250 से कर रहे हो और आपके नीचे वाले 1000 पीवी से करे तो आपको 1000 का बेनिफिट मिलेगा, है ना। बस ये है, वो आपके पीवी चेंज हो जाते हैं, आपकी कैपिंग चेंज हो जाती है। कैपिंग मतलब पर डे की जो अर्निंग होती है वो चेंज होती है। अगर आप एक सिल्वर मेंबर हो तो आप पर डे 1000 रुपए कमा सकते हो। अगर किसी दिन भी आपका 2000 भी बन रहा है तो भी आपको 2000 नहीं, आपको 1000 ही मिलेंगे, ये है बस, ठीक है। How Yashbiz is different from Amway? Very nice question. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यशबिज, देखो कंपनी होता है ना, इंडस्ट्री होती है, तो ये क्या है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री है। इसमें कंपनीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो यशबिज एक कंपनी है नेटवर्किंग की, एमवे अलग कंपनी है नेटवर्किंग की। अब कैसे डिफरेंट है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो प्रोडक्ट्स का है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्लान का, ये तीसरा डिफरेंस है इनकम की, और चौथा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें एवरी
मंथ परचेजिंग नहीं करनी है, एमवे में आपको एवरी मंथ परचेज करना है। मेरे पापा जुड़े थे एमवे से, सो आई नो अ लिटिल बिट ऑफ इट। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, बस और कुछ नहीं। हर कोई अपने, देखो हर कोई अगर नेटवर्किंग कर रहा है या कोई भी बिजनेस ज्वाइन करता है या कोई भी जॉब करता है ना, तो उसका एक ही काम, एक ही चीज उसके दिमाग में चलती है कि मुझे इनकम कहाँ ज्यादा मिलेगी। अगर आप एक जॉब में जाते हो, सेम प्रोफाइल है, सब कुछ सेम है, ठीक है। मान लो मेरा ही, अगर मैं अपनी ही बात करूं कि अगर मान लो मेरे को फाइनेंस का ही काम करना होता, मेरे को 2 जॉब से ऑफर, 2 जगह मैंने इंटरव्यू दिया, दोनों जॉब से मुझे ऑफर्स आए। ऑफर में एक कंपनी मुझे 20,000 दे रही है, एक कंपनी मुझे 30,000 दे रही है, तो मुझे कौन सा चूज करना चाहिए? 20,000 वाला तो नहीं चूज करूंगी ना, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो। छोटी कंपनी में भी एक्सपोजर ज्यादा होता है। हम तो जब जॉब करते थे तो हमें तो हमेशा ये लगता था कि भाई बड़ी कंपनी छोड़ो, वो तो हमारे मतलब क्या बोलूं, वहां तो बहुत ही मोनोटोनस काम का वर्क हो जाएगा, सीखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। छोटी कंपनी में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वहां भी ज्वाइन करो, ये होता था हमारा वहां पे। तो जो 30,000 देगी मैं तो उसी में काम करूंगी ना, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी प्लान हर किसी का अपने आप में बेस्ट है, अपने आप में प्रोडक्ट्स उनके बेस्ट है। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती, वो आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। मैम अगर हम सिल्वर से स्टार्ट करें तो कैसे होगा मीटिंग में? कैसे होगा तुम बता तो दिया है, सारा सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम डायमंड चारों प्लान्स बताए हैं। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम या डायमंड आप तब बनते हो जब आप जितने के भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो, जितने पीवी के आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करोगे तो आप वो मेंबर बन जाते हो। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर जो सिर्फ 250 पीवी के अमाउंट के हैं, मतलब 250 पीवी जिसका हो रहा है टोटल, तो आप एक सिल्वर मेंबर बनोगे। 500 पीवी का होगा तो आप गोल्ड बन जाओगे। सिमिलरली मैं, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। सनी आप जिसके थ्रू आए हो आप उनसे ही कनेक्ट करके पूछ लेना। ज्वाइन के लिए सब 1000 से अग्री कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। 1000 1100 जो हमारा है आप उसी से स्टार्ट करवाओ ना, मैक्सिमम ऑर्डर्स लग रहे हैं अभी उसके क्योंकि वो प्रोडक्ट भी अच्छा है। ओके, एक्सप्लेन सिल्वर प्लान बता दिया है तस्नीम। हाँ, आप देखो, आप जितना मतलब अगर आप डायमंड से करते हो तो बेस्ट है, ठीक है। प्लैटिनम से करते हो तो मतलब डायमंड से थोड़ा ये होता है, उसमें थोड़ा कम बेनिफिट है डायमंड से। प्लैटिनम से भी आप कर सकते हो, आप पहली बार में गोल्ड से भी कर सकते हो, आप एक ही बार में डायमंड बन सकते हो, वो चॉइस आपकी है। हाँ, डायमंड हो जाएगा सिल्वर के बाद। वेरी नाइस मीटिंग, बहुत मोटिवेट किया। तो आई एम न्यू मेंबर, ओके। सो वेलकम गैलेक्सी A20। डेली कैपिंग ही वीकली इनकम बन के आती है डियर। जी बिल्कुल। Ma'am, is it possible to have the webinar after 6 p.m. Most of the prospects are working people. That's okay, Sushila. But 6 p.m. पे हमारे ट्रेनिंग वेबिनार्स होते हैं और कई सारे लोग, देखो हाउसवाइफ्स भी कई सारे जुड़े हैं, तो वो लोग 4 बजे की मीटिंग बोलते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज ना, आप अपनी मीटिंग, आपके जो भी अपलाइन है या आपके जो भी ये जो भी लीडर है आपके टीम के, आप उनको बोलो ना, वो आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देंगे एक मीटिंग 6 बजे। तो दैट वोंट बी means that won't be a problem I think। और नहीं हो पाता 6 बजे में भी हमारी ट्रेनिंग वेबिनार है 6 बजे, तो आप 7 बजे की करा लो, ऐसा as per your suitable time you can tell them। I don't think कि वो लोग मना करेंगे। और ऐसे भी हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट्स हमेशा तो नहीं आएंगे ना मीटिंग में, तो वंस इन अ वीक आप करा सकते हो, या फिर संडेज को जब हम 4 बजे वाली करते हैं आप उस टाइम बुला लो अपने सारे प्रोस्पेक्ट्स को। उस टाइम मैं इंग्लिश वाली मीटिंग भी करती हूँ संडे, that you can do। Ma'am, you most professional speaker, Shriparna Bose। Thank you so much, Shriparna।
1100 में मैंने आपको बताया कॉर्बेट स्प्रे है जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट अदरवाइज मैं आपको फोटो दिखा सकती, बट मैं 1 मिनट में आपको वो उसकी पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। मुझे नेटवर्किंग करनी है। यू आर मोस्ट वेलकम सनी। यस, आपको ज्वाइन कराना है लोगों को, बाकी लोगों को भी ज्वाइन, जैसे आप ज्वाइन करोगे वैसे आप जिसको भी ज्वाइन कराते हो उसका मेन पर्पस ये है ना कि जैसे वो ज्वाइन करेंगे, वो कुछ प्रोडक्ट्स लेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट सेल होगा, उसका टर्नओवर बढ़ेगा, आपको भी उसका प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, ठीक है। डायमंड बनने के लिए 1000 पीवी जरूरी है, बिल्कुल सीमा। Challenge is how to make team. It's not a challenge at all, Babita. It's not a challenge at all. Let me tell you. टीम आपकी बन जाती है। मैंने शुरुआत में क्या बोला? It's all in your mind. ये आपके दिमाग में पहले से नहीं बनेगा। नहीं बनेगा अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे ही सोच लिया तो वो तो नहीं होगा ना। ठीक है, कार जब आप चलाना सीखते हो, कार ड्राइविंग इज इट इजी? जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो इज इट इजी कि आप फर्स्ट, जैसे दिखने में तो बहुत आसान लगता है, हम देखते हैं वाह यार ये तो बड़ा अच्छा है, हम ये कार ले लेते हैं, हम भी चलाना सीखेंगे, बट व्हेन यू एक्चुअली गो तो एक ही बार में सीख जाते हो क्या? यू नीड ट्रेनिंग, राइट? आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपको मतलब वो सिस्टम कैसे वर्क करता है वो सब चीजें सीखनी पड़ती हैं। स्टीयरिंग को कब कैसे घुमाएं, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। आप फर्स्ट डे से नहीं बोल सकते कि भाई मैं फर्स्ट डे से ही कार सीख जाऊंगी। तो दैट इज हाउ नेटवर्किंग इज। पैसा तो बहुत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो, बट सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कोई काम नहीं कर सकता। There is no challenge at all. अगर आपने ठान लिया तो आप कर सकते हो। I told you that is why I gave my example because I know कि मतलब इतने सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं और मैं तो इस बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं थी, but still I made it ना, because I never thought कि मैं नहीं कर सकती। I always thought कि नहीं मैं यही करूँगी। तो डिफरेंस है वहीं पे और कुछ नहीं। oh no, किधर चला गया? बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। आई डोंट थिंक सो कि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगी। सामान कहाँ से लेना है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया पवन कि आपको सामान हमारे फ्रेंचाइजी के थ्रू ही लेना होगा। जो हम शॉप से ऑर्डर करते हैं, हम डायरेक्ट कंपनी से नहीं, हम फ्रेंचाइजी के थ्रू ऑर्डर करते हैं सो दैट हमारी फ्रेंचाइजी भी जो है वो भी आगे बढ़ सके। एक बार मुझे आपसे डायरेक्टली बात करनी है मैम, प्लीज। आप जिसके थ्रू भी आए हो ना, उनके थ्रू मेरे से बात कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नोनी इज अ फ्रूट एक्चुअली, आई एम सो सॉरी, मैं बताना भूल गई। नोनी एक फ्रूट है, ग्रीन कलर का होता है और उसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। वो अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो ना, उसमें सबसे खास बात ये है कि वो आपके ह्यूमन बॉडी के सेल्स पे काम करती है। एंड एज वी ऑल नो कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी सेल्स पे ही बनी है, तो वो सेल्स पे, आई एम सो सॉरी, वो सेल्स पे ही काम करती है वो फ्रूट। आप गूगल पे जाओ, नोनी फ्रूट लिखो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट नोनी, ठीक है। आई मीन मैं इतने से एक्टिवेटेड हूँ, डायमंड के लिए इतना देना पड़ेगा क्या? हाँ, आप नहीं 4000 नहीं, आप वापस से गोल्ड मतलब जितना रिमेनिंग होता है, जैसे अगर आप गोल्ड से एंट्री करते हो तो आपका 500 पीवी हुआ, रिमेनिंग कितना रह गया डायमंड के लिए? 500। तो आप फिर से 500 का करोगे तो आप हो जाओ डबल। यहाँ पे कुछ भी डबल पैसे नहीं लगाने की जरूरत पड़ती। 250 से क्या, नो प्रॉब्लम, बाद में अपग्रेड कर लेना। आवर के बार में दोबारा बताना। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन साहिल, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो। मैंने कॉर्बेट स्प्रे का यूज बता दिया ऑलरेडी। सॉरी, अगर आपको फिर भी जानना है तो आप बाद में पूछ लेना। बैंक डिटेल्स आप हमें नहीं, आप खुद जाके अपलोड करते हो वहाँ पे। अब अपने बैंक डिटेल्स या पैन कार्ड जो भी आप खुद, आपकी जो आईडी बन जाती है, आप खुद जाके अपलोड कर सकते हो। जब आपकी इनकम आने लगेगी आप तब अपलोड करना, ताकि आपको वो बैंक में मिल जाए। 1000 रुपीज नहीं, 1100 में मिनिमम होता है। ओके, आई थिंक मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर कर दिए और जिनके
तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दैट इज मतलब देखो इसमें कनेक्शन ही नहीं है कुछ कि वो अपलाइन डायमंड है तो ही तुम्हें डायमंड होना है, सो दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। आप डायमंड हो सकते हो, अपलाइन कैन बी अ सिल्वर मेंबर। आप डायमंड होगे तो बाद में वो अपग्रेड कर लेंगे अपने आप को भी डायमंड, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। आई होप कि मैंने सबके क्वेश्चन के आंसर दे दिए। देखो 1 घंटा हो चुका है, 5 बज चुके हैं, एंड जितना मैं कर सकती थी, जितना मैं बता सकती थी आपको बिजनेस के बारे में, सब कुछ क्लियर कर दिया। आई होप कि आप सबको ये मीटिंग अच्छी लगी हो, एंड आई होप कि जितने भी न्यू मेंबर्स हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे यशबिज को और अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे और अपना फ्यूचर बदल सके। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय। मैम प्लीज रिप्लाई। आई रिप्लाइड यू हरलीन। 1100 से स्टार्ट होता है, बताया मैंने आपको। सामान नहीं खरीदोगे तो बिजनेस के मतलब आप मुझे बस इतना सिंपल सी चीज बता दो कि अगर सामान नहीं खरीदोगे, बिजनेस का सामान नहीं जाएगा, आप कोई प्रॉफिट उसे दे ही नहीं रहे हो, तो कंपनी आपको किस बात की प्रॉफिट रिटर्न करेगी? मतलब क्या किस बात के पैसे आपको देगी? सिर्फ ज्वाइन करने के लिए? डू यू थिंक सो? इज इट फिजिबल? नहीं होता ऐसा, है ना। तो हाउ टू ज्वाइन? तो ज्वाइन के लिए आप अपने अपलाइन से बात कर लो जिनके थ्रू आप आए हो इस मीटिंग में। दिल टेल यू, दिल गाइड यू कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट ट्रांसफर कुछ भी कर सकते हो। आप शॉपी को करो, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर इट टू शॉपी, और अगर आप वो कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हमें भी ट्रांसफर कर सकते हो। आपकी जो भी लीडर है, जो भी अपलाइन है, आप उनको कर दो सारी डिटेल्स के साथ, वो आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। और आपको जैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, आप अपनी आईडी लॉगिन करके देखना, वहां पे आपका वो जो सर्कल मैंने दिखाया था ना, यूनिट स्टेटस वाला डैशबोर्ड जो होता है, वहां पे आप जाके देखोगे तो आपको आईडी एक्टिवेटेड शो होने लगेगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, आई एम सो सॉरी। पैंडेमिक में कैश ऑन डिलीवरी इज रियली वेरी डिफिकल्ट, और प्लस कैश ऑन डिलीवरी में देखो रिस्क कंपनी का भी उतना ही होता है, ठीक है। तो इसलिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। यू कैन डू द ऑनलाइन ट्रांसफर। बी प्रिटी मच श्योर यार कि आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छा मतलब आपको प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे, डोंट वरी ऑन दैट वन, ठीक है। आपको आपकी आईडी में रिफ्लेक्ट करने लगेगा इंस्टेंटली। एंड शॉपी इज अ मच यू नो बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर मेथड है शॉपी, क्योंकि आपको एक पर्सन है, आपको पता है कि वो मतलब उस शॉप के थ्रू हो रहा है, यू नो, यू हैव द जीएसटी नंबर एंड एवरीथिंग ऑफ दैट शॉप, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं मीटिंग एंड करती हूँ, इट्स ऑलरेडी लेट। Bye bye everyone, all the best, join soon.